गैसेस लॉ लास्ट क्लासेस में पढ़े, और उसके बाद हमने जो आखिरी में बिल्कुल पढ़ा था लास्ट क्लास में, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था। अगर हम वॉल्यूम सेम लेते हैं दो गैसेस का, प्रेशर सेम लेते हैं, टेम्परेचर सेम लेते हैं, तो डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ मोल्स एक ही जैसे आएंगे। और फिर हमने इन सारे लॉज को क्लब करके, इकट्ठा करके एक इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल ली थी। वो इक्वेशन ऑफ स्टेट थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक गैस इक्वेशन कहलाती। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक इसके बाद आता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर्स का क्या मतलब है? अभी तक जो बात हम कर रहे थे, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, सीधे सीधे सिर्फ एक गैस की बात हो रही थी। अगर कंटेनर में O2, तो O2 के प्रेशर की बात हो रही थी। दूसरे कंटेनर में N2, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के प्रेशर की बात हो रही थी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कहीं पर मिक्सचर हो गैसेस का, दो या दो से ज्यादा टाइप की गैसेस, एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक गैस सी है। इसको मैंने किसी कंटेनर में रख रखा है। इसके मोल्स Na हैं, इसके मोल्स Nb हैं, अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बराबर हो, एक मोल ये ले लो, एक मोल ये ले लो, एक मोल ये ले लो, या इसका एक मोल, इसके 3 मोल, इसके 5 मोल, इसका मोल Na, इसके मोल Nb, इसके मोल Nc। अब वॉल्यूम तो सबका सेम है। कंटेनर का वॉल्यूम मान लो 10 लीटर के कंटेनर में रखा है, तो गैस सी का भी वॉल्यूम 10 लीटर है, बी का भी 10 लीटर है, ए का भी 10 लीटर। कंटेनर का साइज तो तीनों के लिए बराबर है, मोल्स अलग अलग हैं। अब मोल्स अगर अलग अलग हैं तो प्रेशर, मान लो ये 3 मोल हैं सी के, इसका 1 मोल है, इसके कम मॉलिक्यूल मिलकर के टक्कर मार रहे हैं तो उसका प्रेशर कम होगा। सी का प्रेशर 3 मोल अगर इसके लिए मैंने, तो इसमें मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है। जब ये वॉल पर टक्कर मारेंगे, सिर्फ सी की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, गिनती ज्यादा है, तो ज्यादा कोलाइड करेंगे। ज्यादा कोलाइड करेंगे तो पर यूनिट एरिया ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। पर यूनिट एरिया ही क्या होता है? प्रेशर होता है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका प्रेशर अलग, इसका प्रेशर अलग, इसका प्रेशर अलग, वॉल्यूम सेम, मोल्स अलग, इसके मोल अलग, इसके मोल अलग। टेम्परेचर सबका सेम ही तो होगा। जितने टेम्परेचर पर ये है सी, उतने टेम्परेचर पर बी है, उतनी टेम्परेचर पर ए है। अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं मान लूं कि ए गैस का प्रेशर पी ए है, बी गैस का प्रेशर पी बी है, सी गैस का प्रेशर पी सी, तो इन तीनों का अगर प्रेशर सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तीनों के प्रेशर को, तो इस पूरे कंटेनर के टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू पी टोटल। बस इतनी सी बात है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही है। किसी भी मिक्सचर में अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस इकट्ठी एक साथ हैं, कौन सी गैसेस? जो आपस में रिएक्शन ना कर रही हूं, इसे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, कुछ और बन जाएगा, वरना इनर्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। ए को बी से केमिकली रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बी को सी से, सी को ए से, आपस में केमिकली रिएक्ट ये ना कर रहे और क्लोज वेसल में रखी हो जिसका वॉल्यूम फिक्स हो। तो टोटल प्रेशर इन इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सबमिशन के बराबर होगा।
ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोबारा सुनो, जब दो या दो से ज्यादा गैसेस को जो आपस में केमिकली रिएक्शन ना करती हूं, हम किसी एक कंटेनर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हैं, तब उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उस मिक्सचर में मौजूद इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सबमिशन के बराबर होगा। यह कहलाता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एग्जर्ट करता है, काफी मदद मिलती है हमें, बहुत सारी चीजें पता करने में हमें मदद मिलती है। when two, अब ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, ये वही है, when two or more gases which do not react chemically are kept in closed vessel means volume constant। closed vessel का मतलब the total pressure exerted by mixture is P total, मतलब equal to the sum of the partial pressure of individual gases। इसके बराबर होना चाहिए, मतलब P total इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ये कहलाता है हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। ये पार्शियल प्रेशर क्या है? इस कंटेनर में एक A है, एक B है, एक मॉलिक्यूल मान लो C है, इसका कुछ अपना प्रेशर है। तो इस अकेले के प्रेशर को मैं पार्शियल प्रेशर बोलूंगा। किसी एक गैस का प्रेशर वो कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, किस पर डिपेंड करेगा? बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। उसमें से एक बात क्या होगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स पर। जितने ज्यादा इसके मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा ये, मान लो इसके मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो ये मिलकर के जब कोलाइड करेंगे तो इस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तब हम इसको बोल देंगे कि इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। Partial pressure is the pressure exerted by the gas when it is present alone in the same container at the same temperature। ये ना होती, अगर ये भी ना होती, या है भी तो भी इसका अकेले का देख रहे हैं हम, चार लोग मिलकर के एक दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये टोटल फोर्स कितनी होगी? ये जो फोर्स F1 लग रही है, F2 लग रही है, F3 लग रही है, तो F1 पार्शियल फोर्स है, किसको बोलेंगे हम? F2 F3 नहीं होते अगर, तो जितनी फोर्स लग रही होती तो वो इसकी होती। वही बात यहां पर हो गई। पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया गया है कि पार्शियल प्रेशर क्या है। क्या होगा पार्शियल प्रेशर? अब मान लो भाई दो गैसेस है, यहां हमें मोल फ्रैक्शन काम आएगा। पहले चैप्टर में आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, ये बिल्कुल काम आना है। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, दो हैं, इसके मोल्स Na हैं, इसके मोल Nb। ये दोनों हम यहां पर मिक्स करके इसमें रख रहे हैं। तो अब अगर मैं किसी एक का पार्शियल प्रेशर बताना चाहता हूं, मान लो ए गैस का पार्शियल प्रेशर मुझे बताना है, Pa इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P total divided by total number of moles। अभी इसको हम देखेंगे कैसे आया। अगर मैं कभी कैलकुलेट करना चाहता हूं किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर,
तो वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पी टोटल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब Na प्लस Nb। तो मैं क्या बोल सकता हूं उसे, Pa इज इक्वल टू Na ओवर Na प्लस Nb। मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। ये आएगा आंसर। तो Pa पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पूरा का पूरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Pa इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय Na। ये आना है आंसर। सॉरी, Na नहीं, P टोटल, ये लिखना था ना मुझे। तो किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कहां से आया ये, हम इसे बिल्कुल सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक तो मैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आपको इलेबोरेट कर रहा हूं। तो मान लो किसी मिक्सचर में 2 या 3 गैसेस हैं, कोई एक मिक्सचर है, ये कंटेनर है, कंटेनर में वो गैसेस जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं, हमने ले ली वो गैसेस। एक O2 है और दूसरी मेरे पास O2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन नहीं करता है, CO2। ये दोनों एक दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं करते। एनवायरमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, O2 भी रहता है। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं NO2, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं NCO2। इसका पार्शियल प्रेशर है PO2, इसका पार्शियल प्रेशर है PCO2। तो P टोटल क्या होगा, P टोटल विल बी इक्वल टू PO2 प्लस PCO2। ये आ जाए, अगर हम एडिशन करते हैं इनके पार्शियल प्रेशर्स का तो टोटल प्रेशर आ जाना चाहिए। ये छोटी सी बात एक जानते हो आप। दूसरी बात, अगर मुझे किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, PO2 निकालना है, मान लो इस O2 का कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो इसे हटा देंगे O2 CO2 को। और अगर ये होता तो सिर्फ इसके मोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई P टोटल। क्या है मोल फ्रैक्शन O2 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या आ जाएगा, CO2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, मोल फ्रैक्शन पड़ा हुआ होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय P टोटल एंड PO2। ये आ गया मेरे पास एक रिलेशन। कभी हमें अगर पार्शियल प्रेशर चेक करना है किसी एक गैस का, अगर मुझे CO2 का पार्शियल प्रेशर चेक करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस ये मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया, फ्रैक्शन तभी निकलता है, मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। ये क्या है, इतना,
इतना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय P टोटल, PCO2। इन रिलेशन से हमें आगे बढ़ना होगा। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ जल्दी से कि क्या दिक्कत की बात है। एक सिंपल सा प्रोसेस आप करो। हमारे पास 2 या 3 कंटेनर हैं, उन 2 या 3 कंटेनर में अलग अलग कोई गैसेस हैं, उनके अलग अलग अपने कोई प्रेशर्स। इमेजिन कर सकते हैं हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं ये बोलता हूं एक कंटेनर है, दूसरा बड़ा कंटेनर है, तीसरा और छोटा कंटेनर है। गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। इसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसके नंबर ऑफ मोल Nb है, इसके नंबर ऑफ मोल Nc है। इसका अपना ही तो प्योर गैस है बिल्कुल, तो हम तो प्रेशर बोलेंगे अब Pa है, पार्शियल प्रेशर थोड़ी बोलेंगे। ये तो अलग कंटेनर में है ना, प्योर है, अभी मिक्स नहीं किया है। अब इसका वॉल्यूम मैं Va मान सकता हूं, इसका वॉल्यूम Vb मान सकता हूं, इसका वॉल्यूम Vc मान सकता हूं, इसका प्रेशर Pa, इसका प्रेशर Pb, इसका प्रेशर Pc मान सकते हैं। हमने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया। अब हो गया चेंज सारा कुछ, नया एक सिस्टम बन गया ये। अब क्या नया सिस्टम बना, सब गैस का वॉल्यूम एक हो गया अब V। यहां ए गैस के नंबर ऑफ मोल्स Na रह गए, इसके अंदर ही आ गए। Nb तीनों कंटेनर को एक और कंटेनर में हमने रख दिया, उस कंटेनर का वॉल्यूम V हो गया। अब पूरे का वॉल्यूम V हो गया। उसमें मोल्स कितने हैं, ए के Na मोल हैं, बी के Nb मोल हैं, सी के Nc मोल हैं। अब मैं बोलूंगा ए का प्रेशर, ए का जो प्रेशर है पार्शल बोला जाएगा Pa, Pb, Pc। ये वाला ए मैंने हटा दिया, अब कंटेनर में जो रखा है इस पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये नए इनके प्रेशर सेट हो गए जो भी हैं, टोटल वॉल्यूम आ गया मेरे पास V। क्या करते थे आप, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते थे। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, PV इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं इनको, P1 प्लस P2 प्लस P3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां लिखा जा सकता है V। यहां लिखा जाएगा, अगर इसका वॉल्यूम छोटे कंटेनर में मैं ये मानता हूं, एक मिनट ये हटा देता हूं, छोटे कंटेनर में Va Vb Vc मानता हूं, मिक्स करने से पहले की घटना ये है, तो मैं इसको एक मिनट में दोबारा लिख रहा हूं।
PV will be equal to PA VA plus PB VB plus PC VC। जब मैंने किसी एक सिस्टम में लिया इसको, तो इसका टोटल प्रेशर हो गया P, टोटल वॉल्यूम हो गया V। यह है सिचुएशन इसकी। नए कंटेनर में रखने पर पुरानी स्थिति जो थी इसकी, वो क्या थी? PA मल्टीप्लाइड बाय VA PV प्लस ये मेरे पास था PB मल्टीप्लाइड बाय PB प्लस इनके सबमिशन के बराबर आना चाहिए। अगर मैं फर्दर, ये P क्या है? P इस पूरे का टोटल है, टोटल निकालना चाहता हूं, तो मैं P टोटल, इसको यहां P टोटल लिख सकता हूं, P टोटल, और ये V वॉल्यूम किसका है? बड़े कंटेनर का। जब हमने तीनों गैसेस को इकट्ठे एक बड़े कंटेनर में रख दिया, उसका वॉल्यूम हो गया। तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA VA प्लस PB VB प्लस PC VC डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बड़े कंटेनर का जो वॉल्यूम आया उसके बराबर आ जाएगा, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी V टोटल, ये वाला टोटल की बात हो रही है। ये जो कंडीशन है PA VA प्लस, आगे भी और भी मिक्सर में 4 5 6 गैसेस हो सकते थे, इसको हम कर सकते थे। तो अगर मैं इसको रिलेट करता हूं PV को, PV हमने पढ़ रखा है nRT के इक्वल। टेम्परेचर हमारा फिक्स है, जो टेम्परेचर यहां इसका था, इसका था, इसका था, वही इसका है, और कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल अलग अलग है। PV की जगह मैं nRT रख सकता हूं। nRT लेकिन कैसे रखूंगा? nRT रखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स का सबमिशन करना पड़ेगा मुझे यहां। दैट मीन्स, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, P टोटल विल बी इक्वल टू N1 NA प्लस NB प्लस NC, number of moles, number of moles, number of moles, total number of moles, साथ में RT ओवर V, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है। RT ये लिख दिया, V तो इस इधर से होकर के ये आया, और ये Na प्लस NB प्लस NC किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। मैं लिखूंगा P टोटल इज इक्वल टू N टोटल RT ओवर V। है वो इक्वेशन, ये कुछ अलग नहीं किया, PV इज इक्वल टू nRT ही है, उसी को इलेबरेट हम करते चले जा रहे हैं। तो अगर अलग अलग कंटेनर में गैसेस रखकर उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हो, जो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट एक पढ़ा था, वो एप्लीकेबल वैसे ही होगा जैसे हम कर रहे थे। बस एप्लीकेबल वो तभी होगा जब हम ये मान करके चलेंगे कि P टोटल पार्शियल प्रेशर के सबमिशन के बराबर आता है। अप्लाई, अगर मैं इनको बराबर बराबर नहीं मानता, P टोटल को
पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर नहीं मानता तो ये रिलेशन फिर सही नहीं आ पाता। तो ये एग्जैक्टली हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप इसे सोचो, देखो अगर कोई दिक्कत इसमें है तो मुझे बताओ। ये जो मैंने अभी लिखाया उसको प्रॉपर तरीके से अगर नोट करना चाहो आप तो ये नोट कर। जो मैंने अभी आपको बताया कंटेनर में पी ए बी एंड सी करके बता दिया, यहाँ 1 एंड 2 एंड 3 गैसेस हैं। कंटेनर में कोई गैस है 1, कोई गैस है 2, कोई गैस है 3। प्रेशर P1 हो गया, पार्शियल प्रेशर P2 हो गया, V2 हो गया, P3 हो गया, V1, V2, V3, उसको लेकर के किया जा सकता है। जितना भी अभी तक मैंने कराया इसको अगर एक बार आप दोबारा से रिकॉल करते हो इस तरह से देखकर, एक कंटेनर में कोई पुरानी बात, ए बी एंड सी गैसेस हैं, इसका वॉल्यूम तो एक ही है, इसका प्रेशर पी ए का अलग होगा, पी ए प्रेशर, बी का अलग होगा, पी बी प्रेशर, सी का अलग होगा, पी सी प्रेशर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करते आ रहे हैं। अब इस कंटेनर के लिए जिसमें 3 गैसेस का मिक्सचर है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पी, ये वाला पी क्या है, टोटल, टोटल इज इक्वल टू एन। एन क्या चीज है, सारे मॉलिक्यूल का सबमिशन। एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये एन है जो मैंने लिखा क्योंकि टोटल की बात मैं कर रहा हूं। आर कांस्टेंट है, टी तो सबका एक ही है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ये है बात। पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है तो वी इस पूरे का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। यही हमने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था, थोड़ी देर पहले अभी जो हमने किया था इसको, ये किया था एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आर टी। आर टी ओवर वी की जगह क्या लिखा था पहले, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था पी वी से, पी ए वी ए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर टी किसकी जगह रखा था, पी वी की जगह रखा था। तो ये जो इक्वेशन है ये सिंपली एप्लीकेबल है किसी एक मिक्सचर के लिए। कोई भी अगर मिक्सचर गिवन होगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते। पी टोटल की जगह मैं कल क्या रख सकता हूं किसी और क्वेश्चन में, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी टोटल पार्शियल प्रेशर का सम, ये डाल्टन लॉ है, इज इक्वल टू एन क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा आर टी ओवर वी। वी क्या है, एक ही है वॉल्यूम, तो वी सब सारी गैसेस का एक ही वॉल्यूम। ये इक्वेशन जो आ जाएगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए आ जाएगी। मिक्सचर के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है हमें किसी एक गैस के नंबर ऑफ मोल ना पता हो, हम यहां से निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी एक दो गैस का पार्शियल प्रेशर पता हो,
लेकिन तीसरी का ना पता हो, यहां से हम निकाल सकते हैं। टोटल पता है तब हम निकाल पाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी पता है तो टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, फिर उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन इसकी हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारी एप्लीकेशन हम इसकी कर सकते हैं। तो हम इसके बाद अब आते हैं एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या इसके यूजेस हैं, ये तो मैंने अभी आपको करवा दिया। देखो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम किसी गैस का। अगर मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, मिक्सचर में किसी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। दिस लॉ मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। भाई अभी किया था ना, क्या किया था? पी टोटल किसके इक्वल था? या पी टोटल की जगह हम कर सकते हैं पी पार्शियल जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। टोटल प्रेशर तो निकाला जा सकता है, उसका अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो उसका पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं बिना apparatus के। तो मोल फ्रैक्शन, अगर गैस का पार्शियल प्रेशर पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ये जो भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया किसी मिक्सचर में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये जो कैलकुलेशन की जा सकती है गैस के मिक्सचर में की जा सकती है कैलकुलेशन। आपको पार्शियल प्रेशर की मदद लेकर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा। किसी कंटेनर में कई सारी गैसेस मिक्स्ड हैं, ए गैस है, बी गैस है, इसके Na हैं, और दूसरी गैस के हमें पता नहीं कितने मोल हैं, अननोन है ये, लेकिन इसका पार्शियल प्रेशर पता है, पार्शियल प्रेशर इसका भी पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पीबी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। तो प्रैक्टिकली ये निकाला जा सकता है। मोल फ्रैक्शन अगर निकल गया और एक के नंबर ऑफ मोल पता है तो दूसरे के नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। कैसे, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता चल गया इस बी का, तो मैं बी के नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकता हूं। ए के तो पहले से ही पता है। ये एप्लीकेशन हो गई, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाली लाइन, थ्योरी नहीं बताया किसी को, इसीलिए इतना टाइम लगाता हूं मैं थ्योरी पर। आगे तो बस क्वेश्चन करा दीजिए, डायरेक्ट करा दो सीधे। इसके अलावा ये वही बात आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन जो है इसके इक्वल आ जाता है। ये भी रिलेशन बताया ये आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर है ना ये, और ये पी टोटल नीचे आ जाएगा। रेशो पार्शियल प्रेशर, रेशो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस एंड
P total will be equal to मोल फ्रैक्शन। अब अगर मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा तो किसी गैस का परसेंटेज भी पता चला सकते हैं हम। कोई एक गैस का मोल फ्रैक्शन मान लो 2.2 आ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो टोटल तो होता है 1, एक में से 0.2 कितना परसेंट है तो परसेंटेज पता चला सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन को, तो हमारा आ जाएगा यहां परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर। तो बात तो यही है, इसी को हम दोबारा से बता रहे हैं। परसेंटेज निकाली जा सकती है किसी गैस की मिक्सचर में। कैसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये डिवाइडेड बाय पी टोटल, तो ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई 0.2 आया मोल फ्रैक्शन, कितने में है ये? टोटल मोल्स कितने होते हैं? 1 सबमिशन 1 में कितना, तो 20% होगी ना, सीधा सीधा ये मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया तो 20% हो गया ये। तो परसेंटेज ऑफ गैस मींस जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो परसेंटेज ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। एक और चीज में हेल्प ली जाती है इसकी, कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोई गैस प्रोड्यूस होती है, बनाते हैं, वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं कई बार गैसेस, बहुत सारी गैसेस वाटर में बबल करके यहां इकट्ठी हो जाती। अब एक इशू आता है, यहां बहुत सारी गैसेस को वाटर के साथ बनाया जाता है, तो वाटर के भी वेपर्स मौजूद रहते हैं, यहां वाटर मिक्स हो जाता है इसमें। जैसे हम अपनी नॉर्मल एयर में भी देखें तो ह्यूमिडिटी जब होती है, बरसात होती है, तो एयर हैवी होती है, उसमें वाटर के वेपर्स ज्यादा होते हैं, वाटर कंटेंट काफी होते है गैसियस स्टेट में। तो अब अगर मुझे किसी ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो मैं पार्शियल प्रेशर की मदद से निकाल सकता हूं। तो जब भी वाटर के ऊपर कोई गैस कलेक्ट की जाती है तो ये वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड, किसी एक टेम्परेचर की बात ये हो रही, इस पर हम कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, ये एप्लीकेशन की बात की मैंने, यूज क्या है इसका? व्हेन ए गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इट बिकम्स मॉइस्ट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बरसात में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो मॉइस्चर उसमें आ जाता है, काफी वाटर के वेपर्स होते हैं वाटर के, which exert its own partial pressure। अब मॉइस्चर वाटर के मॉलिक्यूल का अपना पार्शियल प्रेशर होगा सेम टेम्परेचर पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए हम एक सीधा सीधा तरीका तो ये भी निकाल सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी वेपर्स प्लस पी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये हम निकाल सकते हैं। एक और तरीका होता है, एक जब आप थोड़ी सी लिक्विड स्टेट आगे पढ़ोगे जा करके तो उसमें एक एक्वस टेंशन होती है, और एक्वस टेंशन डिपेंड करती है कि वेपर प्रेशर कितना है किसी वाटर का, यानी पार्शियल प्रेशर वाटर की वजह से कितना आ रहा है, उतनी ही एक्वस टेंशन क्रिएट होती है। तो एक एडिशनल हम और चीज की मदद ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स कॉल्ड एक्वस टेंशन। फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये मान लो, जो वाटर के ऊपर हमने गैस इकट्ठी की, उसके साथ जो बीच बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, वाटर वेपर्स,
इनका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर, ये इसके साथ इक्लिब्रेटेड रहता है, इक्लिब्रियम में रहता है। वाटर के वेपर्स इधर आ रहे हैं, ये वाटर में आ रहा है, तो एक एक्वस टेंशन क्रिएट करता है। तो इस वेपर प्रेशर को हम एक्वस टेंशन से रिप्लेस कर देते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू पी टोटल। यही तो किया था। देखो दोबारा से देखो कैसे किया था। जब कोई गैस इकट्ठी की हमने, उसमें वाटर के वेपर्स भी आ गए, तो पी टोटल कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस जो ये वाटर के बिना गैस होगी उसका प्रेशर, इसके समेशन के बराबर होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? ड्राई गैस का अगर मुझे प्रेशर निकालना होगा, P of dry, pressure of dry gas will be equal to P total minus vapor pressure of water ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर रिप्लेस कर दिया गया एक्वस टेंशन से। तो मैं कह सकता हूं P ड्राई इज इक्वल टू P टोटल। अभी ये भी बताऊंगा मैं कि P टोटल क्या है, माइनस एक्वस टेंशन। जो P टोटल होता है वाटर प्लस गैस का टोटल प्रेशर है, दोनों के पार्शियल पार्शियल प्रेशर का सबमिशन है। तो जो P टोटल होगा उसको मैं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस भी कह सकता हूं, जिसमें वाटर मिला हुआ है। तो P ड्राई विल बी इक्वल टू P मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। ये गिवन होगा आपको, जो एक्वस टेंशन की वैल्यू होगी वो गिवन होगी, और वो वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर ही होती है। अब इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल करते हुए आपको कहा गया कि वाटर के ऊपर हमने गैस कलेक्ट की, वाटर की एक्वस टेंशन इतनी है, पी टोटल या मॉइस्ट गैस का प्रेशर इतना है, ड्राई गैस का प्रेशर अगर वो वाटर ना होता तो प्रेशर कितना होता, अकेला अगर सिर्फ वो गैस होता, वाटर आसपास नहीं होता, तो तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। एक ही एप्लीकेशन इसकी रह जाएगी। तो ये आ जाएगा पी ड्राई इक्वल टू पी मॉइस्ट गैस, ये डायरेक्ट यहां पर है, ये वाला लास्ट वाला। तो एक्वस टेंशन किसे कहेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज, टेम्परेचर सेम रखना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये एक्वस टेंशन चेंज होगी। वेपर्स बढ़ जाते हैं ना, ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर क्या मतलब क्या है? ये प्योर वाटर लो आप, ये मॉलिक्यूल जो यहां बिल्कुल सरफेस पर आ जाते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये आजाद होने की कोशिश करते हैं, हो भी जाते हैं, होते होते ये गैस स्टेट में इक्विलिब्रेटेड रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल यहां रहते हैं, इसके इवेपोरेशन पड़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो गैस इकट्ठी हो गई यहां। गैस कहां से आई है? वाटर की, वाटर के वेपर्स हैं किसी भी टेम्परेचर पर, इवन लो टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेल्सियस पर भी, सर्दी के मौसम में भी कहीं थोड़ी बहुत वेपर होती है, गर्मी में ज्यादा होती है, सर्दी में थोड़ी कम होगी बस। अब क्या होगा?
ये जब गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, अगर मैंने क्लोज कर दिया इसे, तो ये कोलाइड करेंगे, इधर भी आएंगे। अब इधर प्रेशर अगर डाल रहे हैं, वेपर प्रेशर इस पे डालेंगे तो इसे हो जाएगी टेंशन, इसे ही सरफेस टेंशन कहेंगे। ये तो क्योंकि लिक्विड है ना, शॉर्ट में समझ लो अभी इसे आप, इस वेपर प्रेशर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सिर्फ एक्वस टेंशन। लिक्विड के सरफेस पर जो ऊपर से गैस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है। तो हम एक्वस टेंशन को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें अलग अलग करके बताई, और इसका रिलेशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का किसके साथ किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के साथ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के साथ रिलेशन करके पी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी एन, कई सारी गैसेस का मिक्सचर है तो सबके मोल्स का समीशन N1 प्लस N2 प्लस N3, और P टोटल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर का समीशन P1 प्लस P2 प्लस P3, N R कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम रखना है, वॉल्यूम तो सबका एक ही होगा। इसको हमने इलेबरेट करते हुए साथ में एप्लीकेशन पढ़ी। एप्लीकेशन इसकी 3 थी, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं, परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर बता सकते हैं, और किसी ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं बिना एक्चुअल प्रेशर निकाले हुए, मेजरमेंट के बिना कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली मेजरमेंट करेंगे और एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट ही तो किया, मॉइस्ट गैस का पता था, एक्वस टेंशन पता थी, तो ड्राई गैस से हमने कैलकुलेशन, ड्राई गैस की हमने कैलकुलेशन कर ली है। इस तरह से ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया जाए। तो इतना रखेंगे आज की क्लास में हम।